हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मेरे पास हमारे भारत के जो वर्कर्स हैं और जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, जॉब्स को लेकर, वर्क वीज़ा को लेकर, एंड वो भी बहुत ही अच्छी दुनिया की बेस्ट कंट्री में जिसका नाम है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड हम सबको पता है कि एक बेस्ट शेंगन कंट्री है एंड दुनिया के अंदर उसको हैप्पीएस्ट कंट्री में गिना जाता है और वो लगातार 8वीं बार यानी कि 8 टाइम्स लगातार नंबर 1 कंट्री है जो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया के अंदर। एंड जब बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के जो फॉरेन वर्कर्स इस बात को सुनते हैं तो उनको भी एक्साइटमेंट होती है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी किसी तरीके से फ़िनलैंड के अंदर आएँ और जॉब करें और लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएं ताकि उनको भी एक अच्छी हैप्पीएस्ट लाइफ मिले। तो हमारे भारत के जितने भी वर्कर्स हैं जिनका सपना है, मैं बता दूं पीछे मेरी जा रही है ट्रैम। मैं रहता हूं फ्रांस के अंदर, मैं फ्रांस में सारी वीडियोस बाहर ही शूट करता हूं, मैं आपको सारा नज़ारा भी दिखाता रहता हूं बात करते करते ताकि मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं फ्रांस में रहता हूं। अगर आप फ़िनलैंड में आओगे तो आपको भी ऐसी लाइफ मिलेगी, ऐसे ही अच्छा वेदर होता है तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था, ये ट्रैम आ गई थी इसलिए मेरे को बताना पड़ा आपको, क्योंकि काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है। बात करते करते आपको बताता रहूँगा तो उससे आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज़ बहुत अच्छी लाइफ होती है फ्रांस के अंदर, फ़िनलैंड के अंदर। तो अगर आपका भी यही सपना है कि भाई आपको भी आना है तो ये आपका मैं सपना पूरा कर सकता हूँ। आपको फ़िनलैंड में आपकी ईज़िली एंट्री हो सकती है, क्योंकि फ़िनलैंड ने एक स्पेशल वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। स्पेशल बोल रहा हूँ, एंड जो ये स्पेशल वर्क, फिर से ट्रैम आगे पीछे देख सकते हो, तो एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगा। एंड उसके सहारे फिर आप इजीली फ़िनलैंड के अंदर आ सकते हो एंड यहाँ पर आकर जॉब कर सकते हो एंड लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बता नहीं रहा, मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाने वाला हूँ, वो भी फ़िनलैंड सरकार की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि आपको देखने के बाद आपको खुद से यकीन हो जाए कि ये वाकई में एक ट्रू स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रू वर्क वीज़ा, सच्चा वर्क वीज़ा बता रहा हूँ आपको, जो स्पेशली इंडिया के वर्कर्स को टारगेट करके बनाया गया है। तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इस वर्क वीज़ा की एक अच्छी बात ये बता देता हूँ कि ये वर्क वीज़ा आपको 7 दिन के अंदर दिया जाता है, 7 दिन के अंदर, वो भी फ़िनलैंड का। तो आप खुद सोच सकते हो, और ये सारी बातें मेरी बातें नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, प्रूव भी करूंगा ताकि आपको यकीन हो जाए। क्योंकि मेरे चैनल पर मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे मैं फ्रांस में सेटल्ड हूँ, वैसे हमारे भारत के बहुत सारे लोग जो बाहर आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनको भी मौका मिले। तो फ़िनलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है, आप फ़िनलैंड में भी आ सकते हो। और फ़िनलैंड का ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं आपको। और मेरे प्लीज़ इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता रहता हूँ। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, फ़िनलैंड भी जाता हूँ, हर कंट्री में जाता हूँ, और मेरे आप आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो, बहुत अच्छा नज़ारा है। और आज धूप निकली हुई है यहाँ पर फ्रांस के अंदर, तो चारों तरफ आप देख सकते हो। तो बाहर वीडियो शूट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ कि भाई आपको भी आना चाहिए और आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी होगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस फ़िनलैंड की जॉब्स के बारे में एंड वर्क वीज़ा के बारे में, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिले, और आगे मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि आज के टाइम में 2025 में फ़िनलैंड एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड यंग पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब्स खाली पड़ी हैं, बट उनको करने के लिए इनके पास लोग नहीं हैं, यानी कि वर्कर्स नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जैसे मैंने बताया कि ये हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको लगता है कि उनके लिए हाई फाई जॉब होनी चाहिए, उनको नॉर्मल जॉब करने से उनकी कह सकते हो कि इज़्ज़त पे बात आ जाती। तो
बहुत सारी टाइप की जॉब्स होती हैं जो फ़िनलैंड के खुद के नागरिक नहीं करना चाहते, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब उनको उनका अपना एक स्टैंडर्ड है और साथ में सरकार भी उनकी मदद करती है, उनको पैसा देती है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है, तो सिंपल सी बात है वो काम क्यों करेंगे? जब उनको हैप्पीएस्ट उनकी लाइफ चल रही है तो काम क्यों करेंगे? तो अब फ़िनलैंड को भी पता है कि वो अपने नागरिकों को ज़्यादा फोर्स तो कर नहीं सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कि जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं, इनको हायरिंग करनी है, इनको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर फ़िनलैंड ने एक नया स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है फ़िनलैंड टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम। फ़िनलैंड टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये फ़िनलैंड की सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है एंड इस प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इस स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू जो फ़िनलैंड है 4 कंट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी दे रहा है, जॉब दे रहा है, वीज़ा दे रहा है। उसमें पहला नाम आता है इंडिया का, दूसरा नाम आता है ब्राज़ील का, तीसरा नाम आता है वियतनाम का, चौथा आता है फिलीपींस का। तो ये 4 कंट्री को उन्होंने रखा है। तो ये जो मैं पूरी कहानी समझा रहा हूँ, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम है, इसके थ्रू अब भारत के वर्कर्स जितना ज़्यादा जॉब्स को अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा नंबर्स में आएंगे, उतना फ़िनलैंड को फ़ायदा होगा। इसीलिए फ़िनलैंड ने इंडिया को इसमें रखा है। तो इंडिया के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए ये जो स्पेशल प्रोग्राम है उसके थ्रू आपके लिए जॉब पाना बहुत आसान हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि फ़िनलैंड इस प्रोग्राम के थ्रू इंडिया के वर्कर्स को ज़्यादा नंबर्स में हायर कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत आसानी से अब आपको समझ में आ गया है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि फ़िनलैंड में आज के टाइम में जो जॉब्स की कैटेगरी है उसके अंदर देखा जाए तो इनको जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स की तलाश है। सोशल वेलफेयर सेक्टर्स हैं, वहाँ पर वर्कर्स की तलाश है, हायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो सीजनल वर्कर्स हैं उनके लिए भी जॉब्स खाली पड़ी है। तो सबके लिए यहाँ पर जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं एंड दूसरे सेक्टर्स में भी खाली पड़ी हुई हैं। तो जितने भी भारत के लोग हैं ये सब इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि फ़िनलैंड को पता चल चुका है कि वर्कर्स उनको चाहिए, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अप्रिशिएट कर रही है जो इंडिया के स्टूडेंट्स आ रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ के आ रहे हैं, ताकि वो भी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद यहाँ पे जॉब करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी इस प्रोग्राम को लेकर जो मैंने आपको बता दी है। एंड जाते जाते एक मेन चीज़ और बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इस स्पेशल वर्क वीज़ा को पाने का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 7 दिन, यानी कि आपको सिर्फ 7 डेज़ के अंदर ये वर्क वीज़ा मिलेगा। कुछ वर्क वीज़ा में 30 दिन का टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से किस कैटेगरी की जॉब आपको मिली है। बट 7 डेज़ का भी आपके पास प्रोसेसिंग टाइम है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड अब मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, ताकि उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको यकीन भी हो जाएगा कि आई एम जस्ट सेइंग एवरीथिंग राइट। सो नाउ लेट मी शो यू दिस गुड न्यूज़ ऑनलाइन। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है फ़िनलैंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट। आप पढ़ भी सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ़िनलैंड, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको रियलिटी पता चले इंडिया के लोगों को और आपको ट्रस्ट रहेगी भाई ये बिल्कुल एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए कि सब इंडियन वर्कर्स को आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप अप्रूव्स रिवाइज्ड टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम ऑन वर्क बेस्ड एंड एजुकेशन बेस्ड इमिग्रेशन फॉर 2023 टिल 2027, यानी कि जो फ़िनलैंड का जो ग्रुप है, मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, उन्होंने प्रमोशन की है, प्रमोट करना चाह रहे हैं एजुकेशन बेस्ड और वर्क बेस्ड, यानी कि फ़िनलैंड चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करने के लिए भी आएँ एंड वर्क करने के लिए भी आएँ, ताकि फ़िनलैंड में जो लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उससे बचा जा सके, उससे उभरा जा सके। और अब ये पढ़ने के बाद अब आप जो मेन चीज़ है वो इस पॉइंट पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेन चीज़ पर बात कर लेते जो आप फॉरेन वर्कर्स के लिए, इंडियन वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हेडलाइन दी हुई है, आपको पढ़ सकते हो, इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल टैलेंट एंड इंश्योरिंग ईजी एंड रिलायबल परमिट प्रोसेसेस, यानी कि अब इंक्रीज़ करना है इंटरनेशनल टैलेंट को फ़िनलैंड में लाने के लिए, ताकि ईजी और उनका जो प्रोसेस है आसान किया जा सके रहने का फ़िनलैंड के अंदर। अब
जो मैं मेन चीज़ आप पढ़ सकते हो, इन अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट प्रोग्राम द टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम प्रमोट्स द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, ये लाइन बहुत कीमती है, इंपॉर्टेंट है, ऑफ लेबर फ्रॉम 4 टारगेट कंट्रीज़, इंडिया, इंडिया का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो आप खुद, तो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, फिर लिखा है ब्राज़ील, फिर लिखा है वियतनाम एंड द फिलीपींस। तो इससे पता चलता है कि ये जो टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम है इसका मेन मकसद है कि इंडिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िनलैंड में लेकर आना, क्योंकि इंडिया के लोगों की इमेज बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, स्किल्स है, नॉलेज है एंड डेडिकेशन है। तो इसी वजह से टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम में 4 कंट्री से हायर करेंगे, इंडिया से। आप पढ़ सकते हो, खुद भी देख लो आप। आगे लिखा हुआ है, द फोकस विल बी ऑन दोज विद हायर एजुकेशन एम्प्लॉयज़ इन द हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर सेक्टर एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज सीजनल वर्कर्स। यानी कि ये जो लाइन है इसको पढ़ सकते हो कि फिनलैंड टारगेट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इंडिया से, और जो जॉब्स हैं हेल्थ केयर के अंदर है, सोशल वेलफेयर के अंदर है, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में एंड सीजनल वर्कर्स की भी इनको ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे सेक्टर्स में फिनलैंड हायरिंग कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम एफर्ट्स विल बी मेड टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इंटरनेशनल हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड टू इम्प्रूव द प्री कंडीशंस फॉर फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इन फिनलैंड। ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने जो जा रहा है फिनलैंड उसको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो आपको रिटेन करेंगे वहाँ पर और आपके लिए जॉब्स के लिए रास्ते में निकालेंगे आपको। तो ये कितनी अच्छी बात है कि इंडिया पर बहुत ज़्यादा फोकस है फिनलैंड का। अब जो मेन चीज़ है वो भी पढ़ लेते हैं, प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, जो मैंने बताया था कि 1 हफ्ते में 7 दिन में आपको वीज़ा मिलेगा। The processing times for residence permit will be shortened further by increasing automation so that arriving in Finland will be easier. प्रोसेसिंग टाइम को रेजिडेंस परमिट के लिए कम किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी फिनलैंड में फॉरेन वर्कर्स आ सकें। हाउएवर एनी अब्यूज़ ऑफ द सिस्टम विल बी टैकल्ड इफेक्टिवली, यानी कि अगर कोई अब्यूज़ करता है सिस्टम को तो उसको भी ध्यान रखा जाएगा। आगे लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट प्रोग्राम द एम इज़ फॉर एक्सपर्ट्स टू रिसीव अ परमिट इन 1 वीक्स टाइम। 1 हफ्ते के टाइम के, मतलब अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आपको आना है तो 1 हफ्ते में आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा फिनलैंड का। और आगे लिखा है, वाइल अदर वर्क बेस्ड रेजिडेंस परमिट आर इशूड विद इन 30 डेज़। और अगर दूसरे जो वर्क परमिट होंगे उनको भी 30 दिन का टाइम दिया गया, यानी कि 1 हफ्ते में तो पहले कोशिश करेंगे 1 हफ्ते में देने का, और नहीं होता, डिले होता 30 दिन के तो अंदर आपको दे ही देंगे। तो आप सोच लो 1 वीक में आपको वीज़ा मिलेगा वर्क परमिट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। एंड at the same time, effective and smooth follow-up monitoring will ensure that the state continues to be in compliance with the permit requirements। यानी कि आगे ये देखते रहेंगे कि सब लोग अपने टाइम पर जो परमिट है उसको आगे एक्सटेंड कराएं उसको, ताकि लीगली रह के काम करें। तो आई थिंक मैंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको ये न्यूज़ दिखा दी है और इनकी वेबसाइट पर दिखा दिए। तो अब भारत के ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज़ फिनलैंड आपको हायर करने के लिए बैठा हुआ है, स्पेशली इंडिया के वर्कर्स को। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आपने खुद देख लिया है, खुद से पढ़ भी लिया है, और मैंने ये जो न्यूज़ आपको फिनलैंड सरकार की वेबसाइट पर दिखाई है। तो अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि आपको फिनलैंड आपको जॉब दे रहा है, वीज़ा दे रहा है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। जितने भी हमारे भारत के वर्कर्स हैं या दूसरी कंट्रीज़ के वर्कर्स हैं, आप सबको अप्लाई करना चाहिए, खुद से अप्लाई कीजिए। मैंने आपको पूरी न्यूज़ बता दी है, बट अगर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे तो हम भी फिनलैंड में आपको जॉब दिला सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा दिला सकते हैं, आपको घर दिला सकते हैं, आपकी हर चीज़ में आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के पेज में। तो वहाँ पर जाकर आप नंबर लेकर हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको ये फिनलैंड का वर्क वीज़ा दिला देंगे, जॉब दिला देंगे, ताकि आप फिनलैंड में ईज़िली आकर अपनी लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हैं। तो हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। तो हम इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगी मेरे बारे में, तो उसको भी आप फॉलो कीजिए। और मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, फ्रांस में वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिनलैंड में भी आपको ये ब्यूटीफुल नज़ारा मिलने वाला है। तो बस अप्लाई कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।